बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 92 HD के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट को नैब केसेस सुनने का इख्तियार नहीं, अदालत उज़्मा का बड़ा फैसला आ गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए करार दिया कि नैब केसेस में मरकजी अपीलें और जमानत की दरखास्तें विफाकी आईनी अदालत सुनेगी। नैब कानून की शिक 32 और 32A के तहत सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार समात ही नहीं है। फैसले में करार दिया गया है कि नैब के केसेस आर्टिकल 175A और F के तहत तमाम केसेस विफाकी आईनी अदालत को ट्रांसफर तस्वुर समझे जाएंगे। वाज़ेह है कि बानी पीटीआई इमरान खान ने भी हाई कोर्ट की जमानत केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया था और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त एतराज़ात आयद करके वापस की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बानी पीटीआई की जमानत का केस विफाकी आईनी अदालत सुनेगी। सदर मुमलिकत से बलोचिस्तान के वज़रा की मुलाकात, मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने बलोचिस्तान में तरक्की के अमल को मजीद तेज करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि बलोचिस्तान की आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी और सूबे की तरक्की की हुकूमत की अवलिन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने बलोचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त तेज करने की हिदायत की। सदर मुमलिकत ने कहा कि बलोचिस्तान की तरक्की, अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करने, अवामी फलाह और सूबे में मुआशी सरगर्मियों के फरोग के लिए तमाम मुतल्लिका इदारे मजबूत अंदाज में काम करें। मुलाकात में सूबाई वजीर आबपाशी सादिक उमरानी, वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की ज़हूर बलीदी, वजीर सेहत मीर बख्त काकड़, वजीर लाइफ स्टॉक सरदार फैसल जमाली, वजीर सनत और तिजारत कोयार डोमकी, वजीर मेहनत गुलाम रसूल उमरानी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के सीनियर नायब सदर मीर अली हसन ज़ाहरी शरीक थे। डॉक्टर आकाश के मुबैना कातलों का भयानक अंजाम, तीनों मुल्जिमान अपने अंजाम को पहुंच गए। सिटी कोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में डॉक्टर आकाश कत्ल केस की समाअत हुई। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि तीनों मुल्जिम सुरेश उर्फ सागर, रामचंद और अनिल अपने ही साथियों की गोलियों से मारे गए। अदालत ने कहा कि क्या मतलब मारे गए, वो तो पुलिस कस्टडी में थे। इंस्पेक्टर राव अख्तर ने बताया कि मुल्जिमों की निशानदही पर उनके साथियों को गिरफ्तार करने गए थे। बरोही गोट पहुंचने वहां मौजूद मुल्जिमों ने फायरिंग कर दी। मुल्जिमों की फायरिंग से एक हेड कांस्टेबल और जेर हिरासत मुल्जिम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन मुल्जिम पहले ही हलाक हो गए। मुल्जिमों ने 9mm और 12 शूटर असलहा इस्तेमाल किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कहा कि जब मुल्जिम नहीं हैं तो मेरे पास क्या लेने आए हो। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि तलाई रिपोर्ट पेश करने आए हैं। अदालत ने रिपोर्ट को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर समाअत मुलतवी कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कहा है कि इस रिपोर्ट पर तफसीली फैसला सुनाया जाएगा। इंस्पेक्टर कसीम तनोली ने मुल्जिमों के खिलाफ कायम 4 मुकदमात में भी रिपोर्ट जमा कराई। हलाक शुदा मुल्जिमों के खिलाफ 6 मुकदमात में ज़ेर समाअत है। सिंध हाई कोर्ट ने एक्साइज ऑफिसर के खिलाफ 4 मन से ज्यादा 420 किलो आइस बरामदगी का मुकदमा मुल्जिम जावेद रशीद को जमानत पर रिहा कर दिया। अदालत ने मुल्जिम को 50,000 की मचल के जमा कराने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि जमानती मचल के जमा कराने पर मुल्जिम को जेल से रिहा किया जाए। अदालती अहकामात पर SSP इन्वेस्टिगेशन अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुकदमे में नकाइस पर बरहमी का इजहार किया। कहा कि मुकदमे और चलान में अलग अलग गाड़ियों के नंबर लिखे हुए हैं। गाड़ी के असल मालिक को मुकदमे में नामजद नहीं किया। जिन पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया गया था उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई तक नहीं की गई। असलम भट्टा एडवोकेट ने इंकशाफ किया है कि मुकदमा बदनीयती की बुनियाद पर कायम किया। असल मुल्जिमान को बचाने के लिए असिस्टेंट एक्साइज ऑफिसर को नामजद किया। मुल्जिम जावेद रशीद दिसंबर 2025 से जेल में है। असिस्टेंट एक्साइज ऑफिसर जावेद रशीद के करियर के दौरान कभी भी कोई मनफी कारकर्दगी का रिकॉर्ड नहीं आया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में सानिया गुल प्लाजा केस की मरकजी मुल्जिम यूनियन सदर तनवीर पास्ता के वकील ने चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान से मुताल्लिक बयान जमा कराया। जावेद मीर एडवोकेट ने बताया कि चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान ओहदे के लिए नाअहल हैं। हुमायूं खान चीफ फायर ऑफिसर के ओहदे के लिए ज़रूरी तलीमी काबिलियत नहीं रखते। चीफ फायर ऑफिसर के ओहदे के लिए साइंस ग्रेजुएट्स की शर्त है। हुमायूं खान आर्ट्स में ग्रेजुएशन की है, जबकि दूसरी जानिब गुल प्लाजा अदालती कमीशन रिपोर्ट पब्लिक करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। गुल प्लाजा केस की तहकीकात जारी है। इस मरहले पर रिपोर्ट फ्राहम नहीं की जा सकती। तहकीकात मुकम्मल और चलान मुतल्लिका अदालत में जमा होने के बाद रिपोर्ट पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। MQM पाकिस्तान ने RTI कानून के तहत गुल प्लाजा इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट और रिकॉर्ड की फ्राहमी की दरख्वास्त दी थी। पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज ट्रॉफी की रौनमाई करती गई। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और वेस्ट इंडीज के कप्तान रोस्टन चेस ने टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रौनमाई की। ट्रॉफी की रौनमाई ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में की गई। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच 25 जुलाई से शुरू होगा।